हाँ, वो घुमानी। डायरेक्ट ओपन नहीं होता है तो। ठीक। फिर जैसे यहाँ पर आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं, ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेनली, है ना। और जो हमने बूस्टिंग में देखे थे वही चीज यहाँ पर है, बट ये डिटेल्ड में है ना। वो एक बेसिक वाला था, बट ये डिटेल्ड में है। ठीक, अभी उसको वन बाय वन यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। बट अभी मैं डायरेक्टली आपको ऑडियंस वाले कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जो ऑडियंस वाला कंसेप्ट हमने बूस्टिंग में देखा था वो आधा अधूरा था, डिटेल्ड में नहीं था। पहले वो डिटेल्ड में समझते हैं, फिर हम कैंपेन पे आएंगे। कैंपेन के जो फीचर्स है, अंदर जो ऑप्शंस है, हम सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। ठीक। तो अभी मैं कोई भी डमी कैंपेन ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे ट्रैफिक वाला ले लो। ट्रैफिक कैंपेन डमी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। कंटिन्यू करो। आप कभी भी कोई भी कैंपेन चूज करोगे, इन 6 में से कोई भी कैंपेन को आप चूज करोगे, तो आपका जो कैंपेन है वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर में आपका हमेशा डिवाइड होगा, कोई भी कैंपेन होगा, कोई भी कैंपेन, ठीक है। अवेयरनेस से लेकर, सेल्स से लेकर, लीड से लेकर, ट्रैफिक से लेकर, एंगेजमेंट से लेकर, ऐप से लेकर, आप कोई भी कैंपेन आप चूज करोगे तो आपका कैंपेन 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, ठीक है। पहला जो देख रहे हो आप, इसको हम कहते हैं कैंपेन लेवल, इसको हम कहते हैं एड सेट लेवल, और इसको हम कहते हैं एड कॉपी लेवल, ठीक है। भूलना नहीं है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ये कैंपेन लेवल, ये एड सेट और ये एड कॉपी लेवल, ठीक है। कोई भी कैंपेन आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, आपका वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, ठीक है। कैंपेन लेवल की अपनी सेटिंग होती है, एड सेट लेवल की अपनी सेटिंग होती है, और एड कॉपी लेवल की अपनी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं ऑडियंस के बारे में समझा रहा हूँ, जो किसमें आएगा, एड सेट में आएगा, ठीक है। ऑडियंस वाला फंडा जब पूरा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम वापस से आएंगे, कैंपेन लेवल के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, एड सेट लेवल के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनको करेंगे, फिर एड कॉपी, ठीक है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। क्योंकि ऑडियंस का समझना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन, है ना। क्योंकि जब तक आप राइट ऑडियंस को, एकदम बेहतरीन स्पेसिफिक ऑडियंस को आप ऐड नहीं दिखाओगे, आपको लाइक पॉजिटिव या आपको बढ़िया रिजल्ट या आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। सबसे पहले ऑडियंस का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक। ऑडियंस का जो ऑप्शन आएगा वो आपको एड सेट पे आएगा, ठीक है। क्लिक करो मुस्तफा भाई एड सेट पे। एड सेट पे आए, ठीक है, नीचे आओ। अभी कुछ ऑप्शन नहीं समझा रहा हूँ, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस पे कोई कभी कुछ पूछेगा नहीं। आइए नीचे आइए, और स्टेप्स को भूलना नहीं, पहले समझ लो, फिर मैं इनफ टाइम दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर ये ऑडियंस वाला आ गया ऑप्शन, ठीक है। ये सजेशन पे नहीं जाना है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, ऑटोमेटिक वाला, है ना। तो हम मैनुअली ऑप्शन चूज करेंगे जहां पर कंट्रोल हमारे पास हो, फेसबुक के पास ना हो, ठीक है। तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे जाओ। हाँ, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। आइए नीचे आइए। हाँ नीचे आओ, हल्का सा और नीचे आओ। बस 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 बस, बस थोड़ा सा ऊपर आओ, बस। अब देखो, ये ऑडियंस वाला यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी, ठीक है। अब ध्यान से, ठीक है, 20 मिनट तक समझाऊंगा मैं, 8 बजे तक, ठीक है। 20 मिनट तक पूरा फोकस होकर समझ लीजिएगा, ठीक। नहीं तो क्या होगा कि सब ध्यान इधर होगा, या इधर बता रहा हूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखो ऑडियंस में सबसे पहले ऊपर दिख रहा है आपको कस्टम ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस का सीन क्या होता है, ये होता है फॉर द पर्पस ऑफ रीमार्केटिंग या फिर रीटारगेटिंग। मतलब कि ऐसे कस्टमर या ऐसे यूजर जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, उन्हीं ऑडियंस को वापस से रिटारगेट करना या फिर रीमार्केट करना। अगर इसको और आसान भाषा में समझाऊं तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि लाइक ऐसी ऑडियंस जो आपके वेबसाइट, जो आपके एप्लीकेशन, जो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पेजेस से इंगेज हो चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, ठीक है, उन्हीं ऑडियंस को वापस से रिटारगेट करना, उसको हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस, राइट। अब इसी के अंदर एक और ऑडियंस होती है, उसको कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है लुक लाइक का, इसका सीधा सा मतलब होता है गाइस कि सिमिलर ऑडियंस। लुकलाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपके पास कस्टम ऑडियंस होना जरूरी है, तो ही जाकर आप लुकलाइक बना सकते हो, डायरेक्ट कभी भी लुकलाइक ऑडियंस नहीं बनती है, ठीक है। अभी ये सिनेरियो वापस से हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आप लोग को फेसबुक पिक्सल के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी केवल एक मीनिंग समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद आती है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन में यहाँ पर एडिट आओ, एडिट करो। हाँ, इसको एडिट करो, ठीक है। अब लोकेशन एज यूजुअल जैसे हमने बूस्टिंग में देखा था, तो वहां पर भी सेम कंसेप्ट था, ठीक है, लोकेशन का, ठीक है। जैसे इसको क्रॉस करिएगा, इटली इटली, हाँ इसको क्रॉस करिए। अब यहाँ पर भी आप उसी तरीके से आप यहाँ पर लोकेशन टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आपका कंट्री हो गया, आपका स्टेट हो गया, आपका सिटी हो गया, आपका लाइक पिन कोड हो गया, है ना, आपका एरिया हो गया, प्लेस हो गया, ये ड्रॉप पिन हो गया, आप उतने तरीके से यहाँ पर लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर एक्सक्लूड का फंडा आपको समझाता हूँ, और ये ऐड लोकेशन इन बल्क जो दिख रहा है, इन दोनों का फंडा आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक्सक्लूड मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपको पूरे राजस्थान में ऐड दिखाना है, ठीक है। या फिर आसान भाषा में आप समझ लो, जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर टारगेट करा इंडिया, लिखिएगा एक बार मुस्तफा जी। हाँ, ये कंट्री आप ले लो, चूज कर लो। अब जैसे यहाँ पर कोई कंट्री को टारगेट करते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी किलोमीटर नहीं आता है, जैसे वहां पर 25 किलोमीटर आ रहा था इंडिया के, इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपको पूरे पैन इंडिया में ऐड दिखाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। बट आपको 2 स्टेट्स में नहीं दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में नहीं दिखाना है, ठीक है, और आपको तेलंगाना में नहीं दिखाना है, ये दो लाइक रीजन है जहां पर आपको ऐड नहीं दिखाना है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सक्लूड कर दोगे। ये तो जनरली क्या होगा, एक्सक्लूड अगर नहीं होता
समझना पहले। अगर आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते तो क्या होता, फिर जितने भी स्टेट्स है इंडिया में, है ना, आप हर एक स्टेट को टारगेट करोगे, राजस्थान और तेलंगाना को छोड़ के। यही फंडा होता, बराबर। मगर ये हमारा टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हमको कम स्टेट्स में ऐड नहीं दिखा रहा है तो हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, और बाकी सारी लोकेशन को टारगेट कर लेंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर करा, हमने इंडिया को टारगेट कर लिया, और हमको कहाँ पर ऐड नहीं दिखाना है, दो लोकेशन पर ऐड नहीं दिखाना है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सक्लूड कर लेंगे। हाँ, ऐड एक्सक्लूजन पे आओ, और यहाँ पर आप लिख दो राजस्थान, RAJS, नहीं नहीं, RAJASTHAN। हाँ, ये आया राजस्थान इंडिया, ये स्टेट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। हाँ, क्लिक करो, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर एक को लिख दो आप, तेलंगाना, TELANGANA, तेलंगाना, LAN, ये आ गया, ठीक है। इसको भी आप एक्सक्लूड कर दो। अब देखो होगा क्या, नीचे आओ अब, आप नीचे आओ। हाँ, बस बस बस, इसको 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 पकड़ के नीचे लाओ। हल, बस बस बस, ठीक है 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 ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, हमने ये पूरा पैन इंडिया को टारगेट कर लिया, ठीक है, बकायदा। अब यहाँ पर जो आप दो ये क्रॉस देख रहे हो, ठीक है, दो ये जो क्रॉस देख रहे हो, पूरे भारत में ऐड दिखेगी, पूरे इंडिया में ऐड दिखेगी, बट ये दो लोकेशन में ऐड नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एक्सक्लूजन, राइट। फिर इसके बाद अब आपको मान लीजिए आपके पास लाइक आपको R&D करना है, आपको ब्रांडिंग करना है किसी भी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड की, ठीक है। आपको टास्क मिला है कि लाइक आप अप्रॉक्स 200 सिटीज में ऐड दिखाओ। आपको 200 सिटीज की लिस्ट मिल गई, या फिर 200 पिन कोड आपको मिल गए, है ना। तो आप एक एक करके पिन कोड डालोगे तो आपको 10 15 20 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आप बल्क में कर सकते हो, ठीक है। एड लोकेशन इन बल्क पे आइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट लाइक वही चीजें मिल रही हैं, कंट्रीज, स्टेट्स, DMA, डेजिग्नेटेड मार्केट एरिया वाला, सिटीज, पोस्टल कोड्स मतलब पिन कोड और एड्रेस, ठीक है। इतने तरीके से आप बल्क में लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर पिन कोड वाइज करना है ना, मेरे को यहाँ पर पिन कोड वाइज लोकेशन को टारगेट करना है, तो मैंने ये पोस्टल कोड लिया। हाँ, क्लिक करो। हाँ, यहाँ पर डिफॉल्ट कंट्री किस कंट्री का लेना है, फॉर एग्जांपल इंडिया ले लीजिए, और आप सभी लोग अपने पिन कोड जरा चैट बॉक्स में भेज दो। हाँ, सर्च करो यहाँ पर, इंडिया देखो, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये रहा। ठीक है, अब जितने भी चैट बॉक्स में आ रहे हैं ना, मैं वन बाय वन नाम ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो पिन कोड बोल रहा हूँ, ठीक है। आप डालते जाइएगा, कॉमा लगाना और डालते जाइएगा, ठीक है। एक मिनट। हम्म, लिखिए 843320, और कोई गलत भी डाल देना जानबूझ के। 843320। हाँ, कॉमा लगा लो, ठीक है। फिर लिखो 1 4 4 4 1 7, 4 4 4 4। हाँ, 17, 20 20 13 01, 01। कॉमा, फिर 27 42 04, कॉमा, 010, जब मेरा है ना। अब इसमें आशा करते हैं किसी ने गलत बोला होगा, मतलब जिससे एरर समझ में आ जाए। अब देखो ये तो अभी मैनुअली हम लोगों ने, मैंने बोला और यहाँ पर मुस्तफा भाई ने लिखा, है ना। मगर आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी, ठीक है। लिस्ट को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो और कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर यहाँ पर आप करिए मैच लोकेशन। अब इसमें से जितनी भी लोकेशन आपकी मैच होगी, ठीक है, यहाँ पर टोटल हमने 21 लोकेशन डाली है ना, टोटल 21 लोकेशन यहाँ पर हमने डाली, ठीक। 19 लोकेशन यहाँ पर मैच हो गई, ठीक है, और दो यहाँ पर एरर आ रही है ना। अब जिस पिन जो पिन कोड है, पिन कोड की सिटी यहाँ पर कौन सी है और वो स्टेट में कौन सा आ रहा है, कंट्री का है, वो आपको सब बता रहा है यहाँ पर स्टेटस, ठीक है। अब वो एरर कौन सा पिन कोड की है, इस पर एरर पे क्लिक करिए। एरर पे देखो ये एक वाला पी जो है, ये शायद मैडम का है, 34208, ये एरर है, ठीक है। आपको अगर ये मान लीजिए क्रॉस चेक करके सही करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, या तो फिर इसको डिलीट कर सकते हो क्रॉस करके, ठीक है। फिर सेम ये भी है 45 002, ये भी यहाँ पर गलत पिन कोड है, ठीक है, तो इसको भी आप एडिट करके सही कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी मैम, हो सकती है, ठीक है। टाइम से आएंगे तो आपको दिख जाएगा, 100% हो सकती है, ठीक। फिर अभी 19 लोकेशन जो मैच हो गई है, इसको डायरेक्टली यहाँ से आप ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड कर लो यहाँ पर, ऐड करो। हाँ, ऐड 19 लोकेशन पे क्लिक करो। हाँ, अब जैसे ही यहाँ पर आपने ऐड करा 19 लोकेशन को, यहाँ पर आपने ऐड करा, ठीक है, तो ये ऊपर आप देखोगे, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर। हाँ, अभी हम देखो ये एक्सक्लूड करा था ना, ठीक है, आपको ध्यान होगा, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लूड करा था, इसलिए वो सारे पिन कोड्स क्या हो गए, यहाँ पर ये एक्सक्लूड हो गए, ठीक है। तो जैसे ही एक्सक्लूड करा है, वैसे आप इंक्लूड करके बल्क में अपलोड कर सकते हो, भले वो पार्ट ऑफ इंक्लूड हो या पार्ट ऑफ एक्सक्लूड हो, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशन को और आप डीप में आप इनहांस कर सकते हैं, आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आइए, यहाँ से आप अपना एज चूज कर सकते हो, जेंडर ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं वापस से डिटेल टारगेटिंग पे, ठीक है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट वापस से डिटेल टारगेटिंग, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, मैंने कल आप लोगों को लाइक पारस हॉलिडे का दिया था, आई थिंक सो, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से लाइक बताया था, ठीक है, कि सर ये लो वो ले लो ऐसा ले लो, है ना। ठीक है, सही बात है ना, उसमें से हो सकता है कुछ सही हो कुछ गलत हो, ठीक। अब देखो यहाँ पर, वहां पर वो ऑप्शन नहीं होते थे बूस्टिंग में। अब यहाँ पर हमको एक चीज समझना बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको दो चीज की काफी कुछ हेल्प मिल जाती है, ठीक है, और वही मेन कंसेप्ट है पहले, ठीक है। पहला एक सजेशन है, ठीक है, दूसरा भी बताता हूँ दूसरा क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्राउज पे क्लिक करो, कभी भी कोई भी किसी भी टाइप की अगर आप ऑडियंस को टारगेट करते हो, वापस सुन लीजिएगा, कभी भी कोई भी किसी भी टाइप की अगर आप ऑडियंस टारगेट करते हो, तो आपको यहाँ पर उस ऑडियंस का डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेमोग्राफिक पे आइए, यहाँ पर जैसे एजुकेशन, किसी पे भी आ जाओ, एजुकेशन पे जाओ, जिस पे आना उस पे चले जाओ, ठीक है, एजुकेशन लेवल पे चले जाओ। बस यहाँ पर आप कर्सर रखना, क्लिक मत करना, ठीक है। इस पे एसोसिएट डिग्री पे आप कर्सर रखो, कर्सर रखो, क्लिक नहीं करना। आया क्यों नहीं? एक काम करो, लाइक डॉक्टरेट डिग्री पे कर्सर रखो, क्लिक मत करना। बस कर्सर रख कर रखना, हिलाना नहीं, ठीक है। देखो जब भी आप कोई भी ऑडियंस को टारगेट करने जाओगे, ठीक है, आपको लगता है कि डॉक्टरेट डिग्री सही है, आपको लगता है इन कॉलेज सही है, आपको लगता है एसोसिएट डिग्री सही है, आपको लगता है कॉलेज ग्रेजुएशन सही है, मतलब जो भी ऑडियंस आपको लगता है कि यार ये मेरे को लग रही है कि इसको टारगेट कर लेना चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली उस ऑडियंस पे आना है, कर्सर रखना है, और आपको बाजू में एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये बूस्टिंग में नहीं होता है, यहाँ पर पॉपअप ओपन होगा, यहाँ से आपको उस ऑडियंस की साइज पता लगेगी। जैसे डॉक्टर डिग्री पर रखा है हमने अभी कर्सर, इसकी टोटल ऑडियंस साइज कितनी है, ठीक है। अब ये साइज आपने जो लोकेशन टारगेट करी है, ठीक है, उसकी नहीं है ये, है ना, उसकी नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है, जो आपको साइज दिख रही है ये वर्ल्ड वाइड है ना। तो साइज हमको इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, जनरली, ठीक, बट इसको एक बार देख लेना है कि हाँ इसकी साइज कितनी है, 6 डिजिट में है नहीं है, 7 में है नहीं है, नहीं तो पता लगे कि यहाँ पर ऑडियंस साइज केवल हजारों की है और आप टारगेट कर रहे हो, तो वो बहुत ही आपकी स्पेसिफिक बन जाएगी, है ना। फिर जो सबसे मेन चीज आपको देखनी है वो देखनी है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो देखना है आपको डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मतलब डॉक्टर डिग्री का मतलब क्या हो गया, पीपल हु इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन लेवल एज अ डॉक्टरेट डिग्री, मतलब जितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल में ये मेंशन करा है कि लाइक उनकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है, हाईएस्ट जो एजुकेशन है ना, वो डॉक्टरेट डिग्री है, केवल उन्हीं को ही फेसबुक टारगेट करेगा, ठीक है, उन्हीं को ही टारगेट करेगा। तो ये जो आपको डिस्क्रिप्शन है, ये आप भले डेमोग्राफिक में जाओ, वहां पर कोई टारगेट करो, इंटरेस्ट में टारगेट करो, या फिर बिहेवियर में टारगेट करो, या फिर आप मैनुअली खुद भी सर्च कर रहे हो, आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कहीं पर कोई पंगा नहीं है, राइट। अब जैसे ये तो आपने यहाँ पर देख लिया, कोई भी यहाँ पर ऑडियंस सर्च करो आप, सर्च करो, कोई भी सर्च करो, आप कुछ भी लिखो, सर्च करो। ये क्या लिखा? विजिटेड। चलो देखो, अब यहाँ पर समझना, जैसे यहाँ पर मुस्तफा भाई ने यहाँ पर विजिटेड लिखा, ठीक है। अब विजिटेड यहाँ पर देखो, पहला जो आपको दिख रहा है ये भी हमको देखना होता है साइड में, जो ऑडियंस आपको मिल रही है वो इंटरेस्ट की है और ये डेमोग्राफिक की है, ये बिहेवियर की है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे कर्सर रखेंगे, है ना, तो आपको जस्ट बाजू में वो बताएगा कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। आप कोई भी ऑडियंस पर रखोगे तो उसको आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बताएगा उसका मतलब क्या है। विदाउट डिस्क्रिप्शन पढ़े आप कृपया करके उस ऑडियंस को टारगेट मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइक क्या सिनेरियो है, क्यों, रीजन क्या है। क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई भी ऑडियंस को टारगेट करोगे ना, वही ऑडियंस तीनों पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, तीनों पार्ट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा एमबीए, ठीक है, तो एमबीए आपका डेमोग्राफिक में भी आएगा, दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करो, लिखो यहाँ पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएएस। बस 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 बस, अब कुछ मत करना। अरे एक और हटाओ, दो हटाओ, हाँ ये एम भी हटाओ, हाँ बी, हाँ बी लिखो, बी, बिजनेस, बिजनेस का बी, हाँ बस 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 बस। हम्म, देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लिखा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब एमबीए। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एमबीए की लाइन दिख रही है आपको, पूरे एमबीए की लाइन दिख रही है। अब आप क्या करोगे, आपने सोचा है एमबीए टारगेट करते हैं, आप फटाफट आए, आपने लिखा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहले पे दिखेगा आपने फटाक से टारगेट कर लिया। अरे यार, यहाँ पर आप पहले समझो तो सही कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर है। अब फील्ड ऑफ स्टडी किसके अंदर आती है, यहाँ पर डेमोग्राफिक के अंदर आती है। फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये स्कूल के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये स्कूल्स के अंदर है, राइट। जैसे यहाँ पर आप पढ़ो, ठीक है, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक के अंदर एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर है स्कूल्स, फिर स्कूल्स के अंदर है आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यही चीज यहाँ पर है। फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एम्प्लॉयर्स के अंदर है, ठीक है। फिर ये आप जो देख रहे हैं ये जॉब टाइटल के अंदर है, ये लाइक इंटरेस्ट के अंदर है। तो ये जब तक आप इनके डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप मैं कौन सा वाला एमबीए टारगेट करूँ।
इसलिए यहाँ पर कभी भी आप कोई भी ऑडियंस को टारगेट करने जाओगे तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है, मस्ट है, तभी जाकर आप उस पर काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक लाइव टास्क देता हूँ, ठीक है। चलो पहले है ना इसको थोड़ा नैरो वाला भी कंसेप्ट आप समझ लो, ठीक है, फिर उस पर हम मैं आपको 3 4 टास्क दूंगा, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया कि लाइक ऑडियंस हम कैसे डिस्क्रिप्शन समझेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया है ना। अब इसका एक और कंसेप्ट आप समझिए जिसको हम कहते हैं नैरो टारगेटिंग। नैरो मतलब हो गया स्पेसिफिक टारगेटिंग, ठीक है। मतलब कि लाइक एक ऑडियंस तक हमको स्पेसिफिक पहुंचना है, ठीक है, वो होता है आपका नैरो टारगेटिंग, ठीक। बट नैरो मैं अभी समझाऊं कि नहीं? नहीं, चलो पहले दूसरा कंसेप्ट मतलब टास्क के लो यार, इसका है ना, लाइक टास्क के लो। हाँ जी मैम, एमबीए में 2 ऑप्शन है मैम, जितने करने सभी करने सभी, कॉमा, फिर 27 42 04। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लिखा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वेबसाइट है, पहला आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो तो मैं अभी समझाऊं कि नहीं? नहीं, चलो पहले दूसरा कंसेप्ट मतलब टास्क के लो यार, इसका है ना, लाइक टास्क के लो। हाँ जी मैम, एमबीए में 2 ऑप्शन है मैम, जितने करने सभी कर लो टारगेट, ठीक है। यहाँ पर कोई फेसबुक ये नहीं बोल रहा है कि आप एक ही कर सकते हो, है ना, 2 कर सकते हो, आपको जितने करना है उतने कर लो, ठीक है। देयर इज नो काइंड ऑफ एनी कंट्रोल, ठीक। टास्क पहले लीजिए, मैं आपको 5 बिजनेसेस दे रहा हूँ, ठीक है, 5 बिजनेसेस दे रहा हूँ, ठीक। और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। किसी को जंग जंग नहीं जीतनी है कि मैं पहले कर दूंगा तो मेरे को वाह मिल जाएगी, मैं मेरे लाइक मेरे मुंह से शाबाशी बहुत कम निकलती है, ठीक। तो 5 बिजनेसेस दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उनकी आपको ऑडियंस टारगेट करनी है। टारगेट करने के बाद आपको सेव कैसे करना है, नीचे आना, बता देता हूँ, सेव करके आप लोग मेरे को भेजोगे। इसको बड़े वाले को, इसको नीचे लाओ। हाँ, बाहर क्लिक करो, बाहर क्लिक कर दो। हाँ, बस जब भी आप ऑडियंस टारगेट करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऑडियंस सेव कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे सेव का, ठीक है, तो आप आपसे पूछेगा किस नाम से आप ऑडियंस को सेव करना चाहते हो, है ना, तो वो नाम डाल देना, ठीक है, और वो आपके पास लाइफ टाइम सेव रहेगा, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से ऑडियंस को आप सेव कर सकते हो। अब 5 टास्क आप लोग लीजिए, 5 टास्क में 5 बिजनेसेस आपको दे रहा हूँ मैं। खोलो नया टैब खोलो। आ रहा हूँ पीयूष भाई, आ रहा हूँ। पहला ले लो यहाँ पर बम्बू इंडिया। बम्बू, BAM, अरे बनपू नहीं, बम्बू, BAMB, हाँ, अरे यू हटाओ, डबल ओ, इंडिया, एंटर मारो। हम्म, ये पहला खोलो इसको, ठीक है, ये पहले वेबसाइट है, पहला आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो बिजनेस है शार्क टैंक में भी आया हुआ है, एज वेल एज लाइक ये जो डील करते हैं, जो लकड़ी के टूथब्रश होते हैं, लड़के से जो लकड़ी के जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, लाइक उससे बनने वाले जितने भी वेरिएंट्स या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सेल करते हैं, है ना, B2B भी करते हैं और ये B2C भी करते हैं, इनके वेबसाइट से भी सेल होती है। तो आपको क्या है ना, यहाँ पर जो टूथब्रश है, ठीक है, जो लकड़ी से यहाँ पर बना हुआ है जो टूथब्रश है, ठीक, आपको डायरेक्टली उस टूथब्रश को सेल करना है, उस टूथब्रश को आपको बेचना है ना, सेल करना है। तो आप किस टाइप की ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट करना पसंद करोगे, ठीक है, किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना पसंद करोगे जिससे इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम बिके, ठीक है, ये पहला टास्क है ना। दूसरा है यहाँ पर स्किपी, एक नया टैब खोलो। हाँ, वहां पर लिखो आप स्किपी, SKIPPI, हाँ, एंटर करो। खोलिए, पहली वाली वेबसाइट खोलिए, ठीक है। ये भी एक बिजनेस है, ये भी शार्क टैंक में आया हुआ है ना। जैसे हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम भी वो आइसक्रीम खाते थे ना, मोनिका आइसक्रीम, ठीक है, पेप्सी खाते थे बढ़िया सी, है ना, गर्मी के टाइम में, ठीक। तो ये चल क्यों नहीं रही भाई? क्या हो गया, ज्यादा ट्रैफिक आ गया? वेबसाइट क्रैश हो गई क्या? 1 मिनट, चालू रखो, देखे। स्नैट्स कार्ट, K A R T, K फॉर कर्नाटका, हाँ, एंटर मारो, ठीक है। NETS लिखो, नहीं आया। NE ऊपर ऊपर जो सर्च करा है ना, NETS और स्पेस मत देना, S, हाँ, एंटर कर दो। खोलिए, पहला वेबसाइट खोलो। ये भी एक क्लाइंट है, ठीक है, लाइक ये किस में डील करते हैं, जो नेट्स होती है ना, जैसे स्पोर्ट्स की नेट आती है, बर्ड्स की नेट आती है, पिजन नेट्स आती है ना। तो ये सब लाइक बिजनेस जो इनका है ये नेट्स का ही, तो ये सब बर्ड नेट, स्पोर्ट नेट, सेफ्टी नेट,
शेड नेट, मंकी नेट, स्पाइक नेट, है ना। तो आपको यहाँ पर ये टारगेट करना है कि लाइक आपको कोई सा भी कैटेगरी ले लेना कि आपको बर्ड्स नेट बेचनी है, स्पोर्ट नेट बेचना है, सेफ्टी नेट बेचना है, कोई सा भी इसमें कैटेगरी चूज कर लेना कि ये नेट आपको बेचना है। तो आप किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना पसंद करोगे जिससे इनकी नेट्स की सेल बढ़े। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ले लिया, है ना। दो बिजनेस हो गए, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर आप ले लो, ठीक है। तीसरा मैं आपको किसका दूं, किसका दूं, किसका दूं, किसका दूं, किसका दूं। सब अलग अलग कैटेगरी की देना चाहता हूँ मैं इसलिए। हम्म, लिखो एक बार स्ट्रॉन्ग ओवरसीज, STORM। हाँ, ओवरसीज, OVERSE। हाँ, स्ट्रॉन्ग ओवरसीज। जे आगे नीचे एंटर कर दो। खोलो पहला वाला वेबसाइट। हम्म, ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, ठीक है, ये इमिग्रेशन में डील करते हैं। ठीक है, ये सब इमिग्रेशन में डील करते हैं, है ना। जैसे आपको पढ़ाई करने जाना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, US, ब्राजील, ब्राजील यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपनी, है ना। तो यहाँ पर आप कोई सी भी एक कंट्री ले लीजिएगा, कि फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टडी करने जाना है ऑस्ट्रेलिया, है ना, सारा स्टडी का ही है, आपको स्टडी करने जाना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और लाइक तो आप ऐसे किस ऑडियंस को टारगेट करोगे जो इनके पास आए और अपना प्रोसेस करवाए, ठीक है, अपना प्रोसेस यहाँ पर करवाए, ठीक है। फिर चौथा यहाँ पर आप ले लीजिए, फोर्थ टास्क है, मतलब फोर्थ बिजनेस है टास्क का। हाँ, इमिग्रेशन हो गया। और पारस हॉलीडे वाला ले लो, पारस हॉलीडे टूरिज्म वाला ले लो, पारस हॉलीडे। हम्म, नहीं नहीं, ये डॉट नेट वाला नहीं है, ठीक है, डॉट इन वाला है। अरे इन है मेरे भाई। ये रहा, हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी पैकेज ले लो, ठीक है, आपको यहाँ पर जो बेटर लगता है, ठीक है, वो आप पैकेज ले लो यहाँ पर, है ना। और मतलब इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए यहाँ पर, है ना। और बस फिर उसके हिसाब से आप ऑडियंस टारगेट करना, ठीक है, कि लाइक किस टाइप की ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो जो लाइक अपना ऐड चलाए। नीचे नीचे, नीचे आओ। नीचे आओ। अरे मेरे भाई इधर, हाँ, ये एडवांस पे जाओ। हाँ, ये प्रोसीड। करो भाई, रिटर्न करो। नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। आ रहे डाउट्स पे आ रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर फिर एक काम करो, थॉमस कुक ले लो। ठीक है, आपका थॉमस कुक का हो जाएगा, वो भी यही प्रोवाइड करता है, ठीक है, टूरिज्म, THO, हाँ, हाँ, THOMASC, बुक नहीं आएगा, कुक है, कुक, ये दिख रहा है ना। हाँ, थॉमस कुक नीचे नीचे, इंडिया वाला ले लो आप। हाँ, तो किताब खोल देगा। हाँ, ये भी आपका लाइक ऑल ओवर द लाइक कंट्री, है ना, ये सबसे बड़ी कंपनी है लाइक टूरिज्म में, है ना। तो इसमें से भी आप कोई सा ही पैकेज ले लो आपके हिसाब से, है ना, और ये हॉलीडेज में कोई सा भी ले लो, उसके हिसाब से आप ऑडियंस टारगेट करना। ठीक। फिर एक लास्ट आपको पांचवा है बिजनेस जो दे रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। वो है आपका जहाजी स्टोर, ठीक है, JHAJI स्टोर, STORE। हाँ, .com, स्पेस मत दो। ये जो है पिकल्स होते हैं, पिकल्स, है ना, ये बिहार की कंपनी है जो पिकल्स होती है, शार्क टैंक में आई हुई है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है, बहुत तगड़ा। ठीक है, तो ये शार्क टैंक में आई हुई है ना, जो पिकल्स होते हैं, अचार, जो हम घर के अचार अचार खाते हैं, ठीक है, ये उसी का बिजनेस करते हैं। ये देखो, ठीक है, ये उसी का बिजनेस करते हैं, है ना। तो आपको ये अचार जो है ये डायरेक्ट क्या करना है, सेल करना है ना। यहाँ पर आपको ये अचार सेल करना है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। तो आप किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना पसंद करोगे जो यहाँ पर अचार परचेज करें, ठीक है। ये पांच बिजनेसेस मैंने आपको दिए हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जो मैंने आपको दिया है, कुछ नहीं खोलना मुस्तफा भाई, ठीक है, पहला आपको दिया मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओवरसीज, ठीक है। दूसरा आपको दिया मैंने बम्बू इंडिया, ठीक है। तीसरा मैंने आपको दिया यहाँ पर थॉमस कुक। चौथा आपको दिया यहाँ पर मैंने झांझी स्टोर, ठीक है। पांचवा मैंने आपको यहाँ पर दिया है कौन सा, वो इमिग्रेशन वाला हो गया, नेट्स कार्ट, हाँ, नेट्स कार्ट। भाई क्या बात है यार, अपना मैम, नेट्स कार्ट, ठीक है। ये मैंने पांच बिजनेसेस आपको दिए,
ठीक, सबका अलग अलग कैटेगरी है बिजनेस का, ठीक है, किसी का सेम नहीं है। तो आप किस बिजनेस के लिए किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है, वो आप मेरे को यहाँ पर बताओगे। ठीक है, और वन बाय वन इसको हम समझेंगे कि ऑडियंस में अभी हम लोग 2 से 3 दिन और देंगे, ठीक है, कल भी और शायद परसों भी दे, है ना, क्योंकि ये मेन पार्ट तो ये कंसेप्ट आप यही नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, दैट्स वाई, है ना। चलिए, अब आप लोग के जो जो डाउट्स है, जो कंसर्न है। सर इज इट विजिबल? नीचे आइए। हम्म, हाँ नीचे आओ। हाँ 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 हाँ। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना। ये तो आपका वो आ गया, ब्रांड सेफ्टी आ गया। ऊपर आइएगा। इस हाइड ऑप्शन पे क्लिक करो। हाँ ओके। क्लिक करो। हाँ नीचे यस। आइए। आपके इसमें तो आ ही नहीं रहा है सर। क्या कैंपेन करूँ? चेंज करो एक बार। ओके, मैं कैंपस सेटअप करूँ सर? नहीं नहीं, सेटअप नहीं, उसी पे जाओ, कैंपेन लेवल, हाँ इस पे जाओ ऊपर। ठीक है। हम्म, अरे यार, आपने टेलराइट लिया तो कहाँ से आएगा आपको। या आपने कौन सा लिया पता है, आपने यहाँ पर टेलराइट वाला ले लिया है, ठीक है, मैनुअली सेटअप नहीं लिया है ना। क्रॉस करिए ओके। इसको, मैं बताता हूँ, ये अगर ये ऐसी मिस्टेक पे नहीं होनी चाहिए किसी के साथ में। ठीक है, करो क्रिएट करो। जी हाँ सर। कोई भी कैंपेन ले लो। मैं ट्रैफिक ले लेता हूँ सर। कंटिन्यू करो। बस रुको, रुको। हाँ अब देखिए, यहाँ पर जो मिस्टेक करी है, यहाँ पर जो मिस्टेक करी है पीयूष जी ने, वो क्या करा था, ये वाला ले लिया था जिसको हम कहते हैं टेलरॉइड वाला पार्ट, है ना। तो इसमें कंट्रोल जो होता है ना, वो अधिकतर इसके पास होता है, फेसबुक के पास होता है। उसमें कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। राइट, तो आपको इस पार्ट पे नहीं जाना है, आपको इस पार्ट पे जाना है, मैनुअल सेटअप पे, मतलब जहां पर हमारे पास कंट्रोल ज्यादा हो, जहां पर ऑप्शंस ज्यादा हो, फीचर्स ज्यादा हो, हम अपने दिमाग से यूज कर सकें, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है ना, कि इस पे, आप इस पे चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैनुअली पे जाइए। मैनुअली पे जाने के बाद एडसेट पे जाओ। आइए नीचे। ये आ गया। जी सर। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल। जी सर। नीचे आओगे, नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक ओके है, ये सर। डिटेल टारगेटिंग है। अभी इसको आप यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने व्हाट्सअप लेके रखा है, कहाँ पर, ऊपर कन्वर्जन लोकेशन में, ऊपर आओ। ये सब क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आगे जाकर देखेंगे ही। हाँ ऊपर ओके आओ, सर। ऊपर आओ। हाँ ये रहा, व्हाट्सअप लेके रखा है, इसको आप वेबसाइट ले लोगे तो आपको वहाँ पर डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके सर। अब सर जैसे यहाँ पे जो हमने जो सिस टू करा था, तो ये जो एडवांस प्लेसमेंट्स में दिखा रहा है। अभी पढ़ाया नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ओके सर। ओके ओके सर। हम्म, हाँ जी बताइए कृष्ण जी, आप बताइए। तो सर मैंने ये पूछना था, जब ना मैं अपनी जो एड्स रन करता हूँ पहले, जब मैं ऑडियंस वगैरह सारी सेट करके करता हूँ, उस टाइम मुझे ना हर बार, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया था उस दिन भी, कि कभी भी इसका जो एआई वाला सिस्टम, मतलब जो कहता है कि अपने आप ये हम कर लेंगे फेसबुक का, कि वो वाला सेलेक्ट नहीं करना, मैनुअल सेलेक्ट करना है। लेकिन मुझे फिर भी हर बार, पहले तो मैं कर लेता हूँ मैनुअल सारा कुछ करके, करने के बाद उसके बाद 1-2 दिन बाद वो कहने लग पड़ता है कि आपके रिजल्ट कम है तो वो मैं यहाँ से जाऊँगा, राइट। हम्म लेकिन जब मैं ऐड मैनेजर यहाँ सिंपल करता हूँ, ऐड मैनेजर फेसबुक, ये मुझे दूसरे पे ले आता है बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ तो इसका सही तरीका क्या ये होगा कि मैं मेन पेज से जाऊँ और उसके बाद। चलो देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखो सर, सीधी सी बात है, आप कोई सा ही पेज खोल लो, कुछ भी खोल लो, ठीक है, उससे बेटर करता ही नहीं एड मैनेजर, है ना। पेज जी, खोलने के बाद कभी भी ऐड मैनेजर पे जाओगे या डायरेक्टली प्रोफाइल जाओगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ऐड मैनेजर खोला, बाजू वाले टैब पे आओ। हम्म, अब मान लीजिए कि आपने गूगल पे गए, वहां पर लिखा ऐड मैनेजर, आप उसके थ्रू गए। ठीक है, जी, अब जो आपको ये खुला है ना, ये आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने कोई ऐड मैनेजर बनाया है, वो आपका ये खुला हुआ है। जी, ठीक, आपको पुराने वाले, मतलब जो पर्सनल ऐड अकाउंट है, उस पे जाना है, तो उस पे क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो जी दिख रहा है ना, जी, हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ, जो आपका नाम दिख रहा है फैजल, हाँ इस पे क्लिक करिए। ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है। ठीक है, ठीक है। आप डायरेक्टली उस पे आ जाओगे, जो आप मेन्यू पे जाके ऐड पे क्लिक करते हो ना, तो ये आपका पर्सनल जी, ऐड अकाउंट है। ठीक है। और ये जो है, ये मेरा जो भी बिज़नेस का है, ये वो अकाउंट है। हाँ, ये आपने कभी बनाया, कभी किसी टाइम पे आपने जी, बना लिया था। जी, ठीक है। तो अब ये पर्सनल पे आ गया, जो मैं कैंपेन चलाऊँगा। अब हम्म, मेरे पास 2 बिज़नेसेस हैं इस वक़्त, एक हाँ, यही है। तो मैं पर्सनल से चलाऊँगा या मैं इधर से ये चलाऊँ? बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब बात समझ ठीक में है, आ ये गई। नया थैंक यू सर। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना, उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाना, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा कि क्लाइंट का हमको एक्सेस कैसे लेना, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी शालू मैम, आप बताइए। हेलो। हाँ जी मैम। सर मेरा डाउट कल की क्लास पे है। पहली बात तो कल की क्लास के लिए सॉरी, क्योंकि आप बार बार नाम ले रहे थे पर मेरे को नहीं पता था कि मैं किस आईडी से लॉगिन हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। हाँ ठीक है। मैम बताइए आप। सर मैं कल ये पूछ रही थी कि आपने बताया था कि हम जैसे भी कोई फेसबुक ऐड अगर रन करते हैं तो वो फेसबुक के 19 प्लेटफॉर्म पे रन करता है। हाँ
तो उसमें प्लेटफॉर्म नहीं हम होंगे, प्लेसमेंट पे। हाँ प्लेसमेंट पे रन करता है। तो जैसे हम हाँ लोगों को सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म लगाने हैं, जैसे फेसबुक और इंस्टा पे चलाना है हाँ और जैसे मैसेंजर पे नहीं चलाना, तो ऐसा कोई हाँ ऑप्शन है जिसमें हम हाँ लोग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, बिल्कुल है। जिससे हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाए और हम तो अपने मतलब प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकें? हाँ बिल्कुल, ये ऑप्टिमाइजेशन में सीखेंगे हम। ओके सर, ओके। ठीक है, अब वो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। ओके सर, ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, बताइए भरत भाई, आप बताओ। हेलो। हम्म सर एक ऐड के बारे में ही क्वेश्चन था कि जैसे कोई अगर प्रोफाइल रहा, पर्सनल प्रोफाइल है, क्योंकि ये कल मुझे दो मतलब कल क्वेरी आया था, ये मतलब एक कस्टमर है यहाँ के पॉलिटिक्स। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल में आप चेंज कर सकते हो, वैसे फेसबुक में भी है, तो अपने पर्सनल प्रोफाइल को आप वही। प्रोफेशनल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट द कंसर्न इज कि वहां पर लिमिटेशंस बहुत रहेंगी। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि उनके नाम का पेज बनाओ, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से पॉपुलर करो, वायरल करो या ओके सर। पॉपुलर करो बस। हाँ, मैं ओके सर। प्रोफाइल को प्रोफेशनल में चेंज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो एक बार सस्पेंड। इन्वेस्टर और एक फंड है, इन्वेस्टर तो रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम्म अगर वो कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो हम उसको एक रिटर्न दें, एक अमाउंट का जो भी हो। हम्म बट यहाँ पे सिनेरियो इज लाइक कि एक एनजीओ है और ये बस फंड रेज करते हैं वो सर्विस देने के लिए, हम्म। बट यहाँ आपको रिटर्न नहीं देंगे कुछ भी। इज लाइक सोशल वेलफेयर टाइप। अच्छा, मतलब आपको वो करना है, क्या कहते हैं, एनजीओ वाला टाइप का। हाँ एनजीओ वाले टाइप का। ठीक है, जैसे कीटो वगैरह करते हैं। हाँ सर, आप कह सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए फिर आपको है ना, जो स्पेशल एड कैटेगरी है, स्पेशल एड कैटेगरी में जो सोशल इशू वाला है, ठीक है, हम्म, सोशल इशू वाला वो ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक ओके, है, और आपका जो एनजीओ है वो आपका वेरीफाई होना चाहिए। ठीक ठीक है। है, उसके डॉक्यूमेंट, जैसे अपने पॉलिटिशियंस हैं उनके अकाउंट और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वैसे आपके एनजीओ की भी क्या है ना, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तो जाकर जी सर। आप लाइक एनजीओ के बिहाफ पे आप ऐड लगा सकते हैं। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने जो प्रोफाइल है उसको क्रिएटर बोर्ड में लेके आओ, वहाँ पर फिर गिफ्ट का ऑप्शन होता है, वो ऑन कर दो, या स्टार का ऑप्शन ऑन कर दो, फिर लोग आपको जनरली 90 रुपए 100 रुपए कैसे डोनेशन कर सकते हैं। ओके तो नहीं सर, मतलब ऐसे तो उसमें हमारे ऐड नहीं पास चलेगा, वो इंटरनेशनल। ऑर्गेनिक रहेगा। ओके, ऐसे तो हमारे पास इंटरनेशनल फंडिंग लेने का भी सर वो सर्टिफिकेशन में मिल गया है कि हम वैसे भी डोनेशन और फंडिंग टाइप से ले सकते हैं। बट हम्म। सर इसके लिए ऑडियंस के टारगेट करें, फिर उसको रैंडम चला दो। नहीं, वो आप देखो ना, लाइक देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, डोनेशन तो कोई भी बंदा कर सकता है, पहली चीज, मगर आपको ये देखना है कि आप जिस मतलब इनकम, जिसकी इनकम होगी वही बंदा डोनेशन करेगा ना, सबसे पहली चीज है ना। तो या तो आप बिजनेस ओनर्स हो गए, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग को आप टारगेट करोगे, ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट। ओके। समझ रहे हैं आप बात? यस सर। ऐसा। यस सर। और सर एक चीज और है, अब मान लीजिए अगर हमें इसकी थोड़ी मॉनिटरिंग वगैरह करनी हो तो वो पॉसिबल है कि हाँ कहाँ से फंड आया और कहाँ से नहीं आया? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल नहीं है ना सर? नहीं, ओके, फिर अगर हम कॉल टू एक्शन वगैरह लगा के कुछ देख सकें कि मतलब कितने क्लिक्स हुए तो उसके हिसाब से आइडिया वो लगा तो लें। क्लिक्स वगैरह सब दिख जाएंगे, मगर आप ये पूछ रहे कहाँ से फंड आया है, किन लोगों ने करा है, ठीक है, वो चीज नहीं पॉसिबल नहीं है। सर, कितने लोगों ने फंड करा है, बस ये अगर मतलब वो जानना तो हो। दिख जाएगा ना, वो तो आपको पता लग ही जाएगा। मतलब कितना इंप्रेशन है, कितना रीच है, कितने क्लिक्स है, और कितने लोगों ने एट द एंड फंड कराया, वो चीज तो पता लग जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है। जी सर। वाह, आपने मैडम का अकाउंट ले लिया। जी सर, क्या करते हैं सर? बहुत बेहतरीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उससे? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 मिनट लग गए आप लोग के डाउट क्लियर करते करते, सीखेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बताइए निखिल जी, आप बताइए। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? मैं पेज तो बना लिया, ठीक है, हम्म, तो मैं एक मिनट में करूँ स्क्रीन शेयर। मेरे को है ना 45 मिनट लग गए आप लोग के डाउट क्लियर करते करते। हाँ बताइए। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लिया सर, ये देखिए सर, मैं पेज सही बना लिया सर। पेज, हाँ पेज तो आपका सही है, पेज में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पेज बना लिया आपने। इसके बाद क्या क्या करना है सर? अभी जो हाँ मेरा पेंडिंग काम है सर 2-3 दिन का, तो थोड़ा सा हाँ, मेरे को गाइड करिए सर। इस पे क्लिक करो, मेन्यू पे यस सर, मैंने पे क्लिक किया सर, ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे क्लिक किया। हम्म, अब क्या करूँ सर? ये इस पे आ रहा है पॉपअप, गो टू द ऐड मैनेजर। जी, यही इस पे मैंने क्लिक कहा करूँ था सर? जब क्लास स्टार्ट करी था, इस पे क्लिक करो। जी। हाँ, कंटिन्यू। वाह, आपने मैडम का अकाउंट ले लिया। जी सर, क्या करते हैं सर? बहुत बेहतरीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उससे? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मोहम्मद भाई, कर सकते हो। कल मैं ट्राई किया सर, कल मैं डन नया करिए। स्ट्रीम लिया, लेकिन हुआ ही नहीं सर। और मान लीजिए सस्पेंड होता है मैडम का अकाउंट, तो आप मेरे को कुछ नहीं बोलोगे, पहले कह रहा हूँ मैं। आप ही डांट सुनना। क्रॉस करिए इसको। ठीक है सर। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, टेंशन मतलब, आपको डांट नहीं पड़ने देंगे। बस यहाँ से आपको ठीक है क्रिएट करना है, जो आज से प्रोसेसर बताया ना। सर। जी। बस यहाँ से आप अपना कैंपेन क्रिएट करो, जो कैंपेन ना लेके मैनुअल सेटअप करके अपना एड सेट ऑडियंस टारगेट करो। जी। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। इसके आगे आप वीडियो देखते हैं, मैं कैसे फॉलो करूँ? हाँ, पहले संबंधित लोग हैं उनको ये अच्छा लगता है ऐसा।